वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में छठा मिनी मॉक टेस्ट देखेंगे। इसमें टोटल आपका 40 प्रश्न है करंट अफेयर्स के साथ, तो पूरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न है जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपका है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग गेस करते चलिएगा पहला नंबर सवाल का। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, जातक कथाएं। देखिए जातक कथाएं हैं जो फ्रेंड्स आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें आपका बुद्ध भगवान का जो जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि जातक है जो मतलब किस धर्म से संबंधित है, तो आपका बौद्ध धर्म से, ये भी याद रखिएगा। सवाल यहाँ क्या पूछा गया था कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं, तो जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर बी पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है आपका, गुजरात का क्षेत्रफल यानी गुजरात का टोटल एरिया क्षेत्रफल कितना, ये पूछा जा रहा है। इसका है जो फ्रेंड्स 1,96,024 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गुजरात का क्षेत्रफल है। 3 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसके पहले वाले वीडियो में बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो जादू, अंत्र, मंत्र, तंत्र और फ्रेंड्स वशीकरण इस सबसे संबंधित वेद है जो कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सामवेद संगीत का जनक इसी वेद को कहा जाता है, और गद्य और पद्य में यजुर्वेद है। तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। 4 नंबर सवाल आपका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 4 का जो करेक्ट आंसर है गेस कीजिए, 1875, 1876, 1873 या 1885। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखें, भारत अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या है? 5 नंबर सवाल का तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या, रेलवे ही तो है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखें, भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर है जो आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका हैदराबाद शहर में स्थापित किया जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 6 का। 7 नंबर सवाल को देखें कि सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो 7 का क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। सूरत से होकर बहने वाली नदी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी हो जाएगा। ये सूरत है जो आपका ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी, तो ताप्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित है? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित है, तो ये आपका अर्जेंटीना से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। 9 का तो देखिए, 9 का जो थांग ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, थांग ता मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि थांग ता है जो कहाँ की मार्शल आर्ट शैली है, तो थांग ता है जो मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखें, 10 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए आपका जो 1919 में एक कानून बना था फ्रेंड्स, जिसे आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, उसे काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था कब फ्रेंड्स, तो आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था, तो आपका 1918 में। और 1919 ईस्वी में वही फ्रेंड्स आपका जो काला कानून हुआ था, उसके बारे में भी याद रखिए। 1919 का जो आपका एक्ट था उसे काला कानून भी कहा जाता है। चलिए तो सवाल नंबर 11 को देखें। 11 नंबर सवाल आपका है कि अखिल भारतीय सेवा के पद निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? 11 नंबर सवाल का
11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अखिल भारतीय सेवा के पद निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत कितना 22। यानी सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा भारत 22 यानी भारत 22 नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया। ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार है जो आपका कहाँ के संविधान से लिया गया है पूछा जाता है, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य है जो आपका रूस के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? गेस कीजिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी वर्ष 2020-21 का खिताब किस टीम में यहाँ होगा? ठीक है फ्रेंड्स, किस टीम ने जीता? टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी वर्ष 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तमिलनाडु ने जीता। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी वर्ष 2020-21 का खिताब तमिलनाडु टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल को देखें कि पराबैंगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। 16 का गेस कीजिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ मेट्रो। पराबैंगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 17 देखिए। सवाल नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए कि 87 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के? 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 87 वर्ष से कंटिन्यू ये चलता आ रहा था। ठीक है, 87 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जिसे BCCI ने रद्द कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष आपका ये रणजी ट्रॉफी होता था फ्रेंड्स, तो 87 वर्ष में पहली बार है आपका जो 2021 में होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो रणजी ट्रॉफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनः देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 87 वर्ष के बाद पहली बार 2021 में आयोजित होने वाली किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया। कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा 87 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है कि रणजी ट्रॉफी को BCCI ने रद्द किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल को देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका घाना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश घाना है। 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यजीत रे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखें। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, नासा ने विकसित किया है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे।
क्योंकि फ्रेंड्स 20-20 प्रश्नों का मिनी मॉक टेस्ट बना हुआ था, तो मैं 40-40 करवा रहा हूँ। 20 में बहुत छोटा हो जाता था वीडियो फ्रेंड्स, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता था। तो चलिए 20 प्रश्न हम लोग देख लिए, अब 20 प्रश्न पुनः देखेंगे एक से। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त की। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, फटाफट में कर्नम मल्लेश्वरी मार देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है यहाँ पर रजत पदक की बात की जा रही है, ठीक है। तो भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी वो हो जाएगा आपका पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला कौन है जो ओलंपिक में आपका पदक जीती थी, तो आपका कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगी। और कर्नम मल्लेश्वरी जो पहली बार जीती थी फ्रेंड्स, और कौन सा पदक, एक कांस्य पदक जीती थी, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर पूछे भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक किसने जीती है, तो पीवी सिंधु हो जाएगा, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। लेकिन पूछा जाए भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में पदक जीती थी, ठीक है, तो कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा। और कौन सा पदक जीती थी, तो कांस्य पदक, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। 2 नंबर सवाल है, यहाँ खाली स्थान है भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा है जो भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई फ्रेंड्स। 4 नंबर, लू एक प्रकार की है, क्या है लू, भारत में लू चलती है फ्रेंड्स। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लू है जो एक प्रकार के क्या, उष्ण लहर है, भारत में ये आपका गर्मी के दिनों में चलती है, ये लहर है, ये उष्ण लहर है। 5 नंबर सवाल को देखें, प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है। 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग। देखिए प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो बैंकिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि पहले क्या है, बैंक नहीं होता था, साहूकार होते थे, सेठ लोग होते थे जो पैसे के लेन देन करते थे, ठीक है, अपना ब्याज पर भी पैसे देते थे। तो प्राचीन काल से ये साहूकारी सब क्या उनका व्यवसाय था, तो बैंकिंग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल को देखें, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। तो चलिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी फ्रेंड्स, आप लोग को सभी को पता होगा, बहुत बार मैं बताया हूँ। गेस कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल को देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है। 7 नंबर सवाल का पुनः एक बार सुन लें, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है, तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें, CII का पूर्ण रूप क्या है 8 का, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, CII का पूर्ण रूप, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 9 नंबर सवाल को देखिए, मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगरा में हुआ था, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड्स, आगरा नहीं, अमरकोट। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर अमरकोट हो जाएगा, ठीक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका अमरकोट में हुआ था। 10 नंबर सवाल को देखें, 10 नंबर सवाल आपका है, RRBI के पूर्व उर्जित पटेल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। 10 नंबर सवाल, तो 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है, तो जो RRI के पूर्व उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर फ्रेंड्स आपका कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है, तो उर्जित पटेल है, ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है।
सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ होता है, 11 का गेस कीजिए। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन आपका उड़ीसा राज्य में होता है फ्रेंड्स। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें। 12 नंबर सवाल आपका है कि भारत के नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य खालिस्तान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। तो किस में है फ्रेंड्स 12 का, तो ये आपका महाभारत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पुनः एक बार सुने कि भारत के नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपयुक्त के रूप में उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा महाभारत। ठीक है, भारतीय महाकाव्य भारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। तो आपका 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर सवाल देखिए, वह महोत्सव जो सस्योत्सव है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका जन्माष्टमी। हाल ही में जन्माष्टमी मनाया गया फ्रेंड्स, सभी को पता होगा। तो वह महोत्सव जो सस्योत्सव है, ऑप्शन नंबर बी जन्माष्टमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहते हैं। तो 14 का क्या आंसर होगा, 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 14 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखें, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल का गेस करें राइट आंसर क्या होगा। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2021 से 26 इसका ड्यूरेशन है, अवधि है। 16 नंबर सवाल को देखें, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल को देखें, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपका कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पर फ्रेंड्स आपका विश्व अगर पृथ्वी दिवस अगर पूछा रहेगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा उसका 22 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है 17 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हो सकता है एक सवाल आपको पूछा जाए, कैच द रेन। 18 नंबर सवाल को देखें, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से कितना 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए तपोवन विष्णुगाड परियोजना है जो आपका किस नदी पे है, तो ये आपको धौली गंगा नदी पे है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा था फ्रेंड्स, जिससे आपका 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु परियोजना क्या है, क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आपका इसका ये कौन सा नदी पे है, तो धौली गंगा नदी पे है, याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल को देखें कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में कैमा तो 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन आपका पश्चिम बंगाल में किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो 20 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, माटम वेंकट राव को। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में। ठीक है, एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो माटम वेंकट राव को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कितना 20-20 प्रश्न का 2 मिनी मॉक टेस्ट था, यानी टोटल हम लोग ने 40 प्रश्न दिया। देखा फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।